मैं धीरे धीरे अपना हाथ नीचे ले गई। मुझे जोरदार करंट लगा। मुझे लगा विशाल सचमुच अब बचा नहीं रहा। माय गॉड, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा नाम स्नेहा है। मैं 26 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ग्रेटर नोएडा में 2 BHK के फ्लैट में रहती हूँ। मेरे पति एक MNC में जॉब करते हैं और कंपनी की तरफ से ऑडिटिंग करने के लिए अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं। मेरी एक 2 साल की बेटी है। इसके अलावा घर में मेरे सास ससुर हैं। भगवान की दया से पैसों की कोई कमी नहीं है। घर गृहस्थ बहुत अच्छे से चल रहा है। बस जीवन में एक ही कमी है कि मेरे पति कई कई दिन घर से बाहर रहते हैं। मेरा मायका रायबरेली में है। पिछले महीने की एक सुबह मेरे मायके से मेरी माँ का फ़ोन आया कि विशाल का एग्ज़ाम है गाज़ियाबाद में। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो वो तुम्हारे पास ही कुछ दिन रुक जाएगा। मैंने कहा, मम्मी इसमें दिक्कत कैसी? विशाल मेरे पास आराम से रुक सकता है। मैं बहुत खुश थी कि मायके से कोई आ रहा है। कुछ दिन तो अकेलेपन से निजात मिलेगी। विशाल के बारे में मैं यहाँ आपको बता दूं कि वो रायबरेली में मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था। उसके पापा और मेरे पापा दोनों साथ में ही जॉब करते थे, इसलिए उसके साथ घरेलू संबंध थे। मैं और विशाल दोनों ही अपने घरों में इकलौते हैं। 12th के बाद मैंने BA में एडमिशन लिया और वो BTech करने मुंबई चला गया। फिर कुछ साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी। शादी के बाद मैं उसे एक बार ही मिल पाई हूँ। अब पहली बार वो मेरी ससुराल में आ रहा था। मेरे सास ससुर जो कुछ दिन के लिए खाटू श्याम गए थे, उन्हें मैंने फ़ोन करके बताया। वो भी बहुत खुश हुए। बोले, अच्छा है, अब मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी। अगली सुबह विशाल आ गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे देखते ही विशाल मुझसे लिपट गया। मैंने कहा, विशाल, तू तो मुझसे भी लंबा हो गया है, लेकिन तेरा बचपना नहीं गया। विशाल ने मेरी बेटी को गोद में ले लिया। इस बीच मेरी बेटी विशाल से बहुत घुल मिल गई। विशाल फ्रेश होने के लिए चला गया। मैंने चाय बनाई और दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। पुरानी बातों को याद करके हम दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे। फिर मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई और वो आराम करने लगा। रात को 9 बजे डिनर हम दोनों ने साथ में ही किया और सोने की तैयारी करने लगे। मैंने कहा, विशाल, तो मेरे बेडरूम में ही सो जाओ। मेरा बेडरूम काफ़ी बड़ा है और स्कूल की टाइम की बातें करेंगे। विशाल बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। डबल बेड पर एक कोने पर मैं लेट गई, एक कोने पर विशाल लेट गया और बीच में मेरी बेटी। विशाल मेरी बेटी के साथ खेलने लगा। मैंने कहा, विशाल, अब कल खेलना, लाओ इसे मैं सुला देती हूँ। थोड़ी देर में मेरी बेटी सो गई। हम लोग स्कूल के दोस्तों की बातें करने लगे, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। थोड़ी देर में विशाल को नींद आने लगी और बोला, अब मैं सो रहा हूँ। मैंने लाइट बंद कर दी और नाइट लैंप चला दिया। विशाल सोते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। गोरे गोरे और उसके पतले पतले होंठ, इतना काफी था मुझे भटकाने के लिए। मैंने अपनी बेटी को किनारे किया और विशाल की बगल में लेटकर उंगलियां बालों में फिराने लगी। शायद वो गहरी नींद में था, इसलिए हिला भी नहीं। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे हाथ उसके गालों से होते हुए सीने तक पहुंच गए। मैं अपनी उंगलियां छाती पर फिराने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने हाथ हटा लिया। विशाल बोल पड़ा, प्लीज ऐसे ही करती रहो, अच्छा लग रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, बदमाश, मैं तो समझी कि तुम सो रहे हो। विशाल बोला, सो ही रहा था पर तुमने जगा दिया। मैं फिर उसकी छाती पर उंगलियां फिराने लगी। मेरे हाथ नीचे बढ़ रहे थे और विशाल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने बोला, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? बचपन में हम ऐसे ही तो खेलते थे, डॉक्टर डॉक्टर। तब तो हम ऐसे पूरे शरीर की जांच करते थे। हाँ, पर तब मैं बच्चा था, विशाल बोला। मैंने कहा, तो अब क्या बदल गया है? दोस्त तो अब भी हम हैं। अच्छा, अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे देखने दो। विशाल ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे अपना हाथ नीचे ले गई। मुझे जोरदार करंट लगा। मुझे लगा विशाल सचमुच अब बचा नहीं रहा। ओ माय गॉड, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम तो सचमुच अब बच्चे नहीं रहे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं अंदर तक सिहर उठी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। विशाल बोला, तुम भी तो पहले से डबल हो गई हो। उसकी बातों से मुझे कुछ होने लगा। मैं अपना मुंह उसके कान के पास ले गई और बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो बोला, नहीं। फिर तो मुझे ही सब सिखाना पड़ेगा। मैंने शुरू किया और बिल्कुल धीरे से पूछा, कैसा लग रहा है? वो बोला, बहुत अच्छा। मैंने उसके कान में धीरे से पूछा, आगे करना है? विशाल का चेहरा एकदम लाल हो गया, एकदम चुप। मैंने फिर पूछा। इस बार वो बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उसे बहुत शर्म आ रही थी। विशाल मेरा गोरा शरीर देखकर बोला, तुम तो बहुत सुंदर हो। फिर वो सहलाने लगा। मेरे अंदर आग लगने लगी। कई दिनों से मैंने आनंद नहीं लिया था। विशाल की शर्म अब कम हो गई थी। सहलाते हुए बोला, ये तो कमाल के हैं, तुम्हारी तो बिल्कुल हीरोइनों के जैसे हैं। अब खेल शुरू हो चुका था। मुझे बड़ा मजा आने लगा। मेरा मन आतुर हो उठा। मैंने बोला, देखो विशाल, अब ये शर्म वर्म छोड़ दो, जो करना जल्दी से करो। मैंने विशाल को सीधे लिटा दिया और कहा, अब मैं तुम्हें मजा देती हूँ। आर्यन के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने कहा, परेशान मत हो, थोड़ी देर में बड़ा मजा आएगा। दोनों पसीने से तरबतर हो गए।
मेरा शरीर कांपने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों ही निढाल हो गए। विशाल, इतना मज़ा तो आज तक कभी नहीं आया, तुम बहुत अच्छे हो। विशाल बोला, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा कभी होगा। मैंने हंसते हुए कहा, विशाल, सच में आज तूने वो मज़ा दिया है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर हम दोनों फ्रेश होकर सो गए। 4 दिन विशाल मेरे घर पर रुका। चारों दिन हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। विशाल के जाने के बाद घर फिर से सूना हो गया था, लेकिन मेरी रूह में अब भी उसकी छुअन की गर्माहट बाकी थी। जब मेरे पति अजय काम से वापस लौटे तो उन्होंने मुझे गले लगाया, पर सच कहूं तो मुझे उनके स्पर्श में वो बात महसूस नहीं हुई जो विशाल के साथ महसूस हुई थी। मैं सारा दिन घर के कामों में खुद को व्यस्त रखती, पर जैसे ही रात होती और मैं उसी बेड पर लेटती, मेरी आंखों के सामने विशाल का चेहरा और वो जादुई रातें घूमने लगती। एक दिन अचानक अजय ने बताया कि उनका ट्रांसफर लखनऊ हो रहा है। ये सुनकर तो मेरी जैसे धड़कनें ही रुक गईं। अब मैं विशाल के और भी करीब होने वाली थी। अभी मैं इस खबर को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि विशाल का फोन आ गया। उसने चहकते हुए कहा कि उसकी इंटर्नशिप नोएडा में ही लग गई है। अजय ने बड़े चाव से उसे फिर से हमारे घर रहने का न्योता दे दिया, और जब विशाल दोबारा सूटकेस लेकर दरवाजे पर खड़ा हुआ तो हम दोनों की नजरें मिलते ही वो पुराना राज फिर से ताज़ा हो गया। इस बार घर में सास ससुर भी थे, इसलिए हमें बहुत संभल कर रहना था, पर वो रिस्क ही हमारे रोमांच को दोगुना कर रहा था। एक शाम जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और अजय ऑफिस में थे, विशाल किचन में मेरे पास आया और पीछे से मुझे थामकर धीरे से मेरे कान में कहा, स्नेहा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा हूँ। उस पल मेरी पूरी देह कांप उठी। मुझे पता था कि ये गलत है, पर उस करंट के आगे मेरी सारी मर्यादाएं पिघलने लगी थीं और खेल एक बार फिर शुरू हो चुका था। पूरा वीडियो देखने के लिए एरो पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।